तो देखिए, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या थ्योरी निकाली है, क्या इन्होंने मतलब रिसर्च की है कि एक समय पर जो पदार्थ में यानी कि मटेरियल वर्ल्ड और प्रति पदार्थ में यानी कि एंटी मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक समय में आने के बाद में दोनों टकरा जाएंगे और फिर खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन ये बात नहीं है। देखिए क्या है, हम सोचते हैं कि वह सिद्धांत जो यह स्थापित करता है कि पदार्थ में और प्रति पदार्थ में संसारों के टकराव पर दोनों लोगों का विनाश होगा, केवल वैज्ञानिक की प्रति पदार्थ संबंधी सीमित परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही उचित है। भगवत गीता अविनाशी प्रति पदार्थ में कण के स्वभाव को इस प्रकार वर्णित करती है। सूक्ष्म एवं अपरिमेय, अपरिमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, प्रति पदार्थ में कण यानी कि आत्मा सदैव अविनाशी, नित्य एवं शाश्वत है। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, नित्य मतलब हमेशा के लिए है, और शाश्वत है। काल उपरांत यह पदार्थ में कणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत पदार्थ में व प्रति पदार्थ में संसारों पर भी लागू होता है। तो जैसे आत्मा जो है वह कुछ समय के लिए इस भौतिक देह में है, लेकिन कुछ समय बाद में इससे वह मुक्त हो जाता है। और ये सेम बात जो पूरा जो जगत है उस पर भी लागू होती है। प्रति पदार्थ में कण के विनाश का भय किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पदार्थ में जगतों के विनाश उपरांत भी स्थित रहता है। तो ये जो बात अभी यहाँ बोली कि कौन सी बात इस पर भी लागू करती है कि जो प्रति पदार्थ में कण यानी कि आत्मा इस भौतिक शरीर से तो वह मुक्त होता ही है, साथ ही साथ इस पूरे जगत से भी मुक्त हो जाता है भगवान की भक्ति करके जब भगवान के पास लौटता है। तो कभी भी आत्मा नष्ट हो जाएगी इसके बारे में भय करके व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। सेम बात यही तो भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताए थे कि जो वास्तव में पंडित है वो किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसके मृत हो जाने से वह कभी भी शोक नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में आत्मा तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती है। तो ये जो भौतिक जगत है इनका भी विनाश हो जाए, लेकिन तब भी आत्मा जीवित ही रहती है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, कैसी भी परिस्थिति में नहीं। प्रत्येक निर्मित वस्तु एक बिंदु पर विनष्ट हो जाती है। एक बिंदु का मतलब एक समय के आने के बाद नष्ट हो जाती है, जो भी हम यहाँ देखते हैं। भौतिक शरीर एवं भौतिक संसार दोनों का ही सृजन किया गया है, पालन किया गया है, अतः वह विनाशी है। जबकि प्रति पदार्थ में कण का कदापि निर्माण नहीं होता और परिणाम स्वरूप उसका कभी विनाश भी नहीं होता। जब उसका विनाश ही नहीं होता तो निर्माण कैसे होगा, और जब निर्माण ही नहीं होता तो विनाश कैसे होगा। समझ रही बात? किसी भी वस्तु का निर्माण कब होता है, उसका इन्वेंशन कब होता है, या तो वह वस्तु कभी होती नहीं है या फिर वह वस्तु कभी नष्ट हो गई थी तो उसको वापस से उसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आत्मा जो है वह अविनाशी है, इस वजह से उसका निर्माण नहीं होता, और निर्माण नहीं होता है और उसका विनाश भी कभी नहीं होता है। यह भी भगवत गीता में प्रतिपादित किया गया है। प्रति पदार्थ में कण, ये वर्ड कितना बोरिंग है ना, प्रति पदार्थ में वेरी बोरिंग वर्ड। एनीवेज, प्रति पदार्थ में कण जो कि जीव शक्ति है, आत्मा, कभी उत्पन्न और निर्मित नहीं होता, वह चिरस्थायी है।
मतलब नित्य है, उसके लिए ना तो जन्मदिन है और ना मृत्यु दिन। बताइए कितना बड़ा अज्ञान है जो व्यक्ति इस तरह से जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे करता रहता है। इस पर एक बात आज आई थी, कुछ मैं विचार कर रही थी। क्या बात आई थी? हाँ, आज सुबह जब मैं योगा प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें वो जो योगा टीचर थी, वो कह रही थी कि आप ये जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपकी जो बॉडी है वो प्योरीफाई होती है। जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में है, वो सब के सब बाहर निकलते हैं। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो वास्तव में ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो मतलब तुरंत मेरे दिमाग में सोचा, किसका प्योरिफिकेशन हो रहा है? शरीर के टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। देखिए, योगा डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, पर ये जो व्यायाम, कसरत वगैरह है, ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। इससे कहाँ भगवान की स्मृति होती है या भगवान के प्रति कुछ प्रेम बढ़ता है? तो तुरंत मेरे दिमाग में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे है? मैं खुद बता रही थी, क्योंकि आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है। किसका प्योरिफिकेशन हो रहा है? शरीर का। शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। हम ये शरीर तो है नहीं। तो यही बात है, हमारा ना तो जन्मदिन होता है ना मृत्यु दिन होता है। जन्म और मृत्यु इस शरीर का होता है। वह ना तो बार बार निर्मित होता है और ना ही बार बार नष्ट होता है। यह सदैव विद्यमान है, अतः वह सबसे पुरातन है, फिर भी वह सदैव ताजा और नवीन रहता है। कितनी अमेजिंग बात है ना ये। लेकिन व्यक्ति जब खुद की पहचान इस शरीर से करता है तो दुखी होने लगता है। आपने देखा है कभी ऐसे व्यक्ति को जिसका उसको दिख रहा है कि अब मेरा बुढ़ापा नजदीक है? स्पेशली माता जी की बात कर रही हूं मैं, मतलब डिवोटीज की नहीं, जो भी नॉर्मल जो ऑर्डिनरी माता जी होती हैं, आप देखेंगे उनको जब दिखता है कि मेरा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, तो उनको और एंजाइटी होती है कि अब मैं जवान नहीं दिखूंगी, या ठीक है जो भी आदमी भी होते हैं, अब हम जवान नहीं दिखेंगे। तो वो बस लगे रहते हैं अपने ट्रीटमेंट्स में, फेस पैक लगाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, ताकि हम यंग दिखे। पर कब तक? स्पष्ट दिखता है ना कि कैसे जो माया है वो बुद्धि को हरी हुई है। व्यक्ति देख रहा है कि इन सब चीजों पर मेरा कंट्रोल नहीं है, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाता है कि मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, फिर भी बुढ़ापा मुझे झेलना क्यों पड़ेगा? तो लेकिन देखिए, जो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है उसकी ये बात है, लेकिन जब व्यक्ति समझ गया कि वो ये शरीर है ही नहीं, वह आत्मा है, तो देखना कितनी अमेजिंग बात है। सबसे पुरातन, बहुत पुराना, मतलब हमेशा से ही है, शाश्वत समय से, लेकिन फिर भी सदैव ताजा और नवीन रहता है। कैसे? आप देखेंगे जो व्यक्ति मतलब जो भी है शरीर मिला है, लेकिन आप कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं मानेंगे कि आप वह सेम व्यक्ति नहीं है। शरीर के जो कष्ट होते हैं वो अलग बात है, बट स्टिल आप देखेंगे शुरू से ही जो भी उत्साह रहता है, वह उम्र बीतने के साथ साथ भी रहता ही है। हाँ, वो शरीर साथ नहीं देता है, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, क्या उससे रिलेट कर पा रहे हैं? सदैव ताजा और नवीन रहता है। और ये बात व्यक्ति जब सुनेगा शास्त्र से तभी समझ पाएगा। तो अपनी पहचान शरीर से करके होता रहता है। मैं खुद बता रही हूँ ना, मुझे खुद को इतनी टेंशन होती थी, मतलब कुछ भी, मतलब उस टाइम पर तो स्कूल या कॉलेज टाइम की ही बात है। तो मैं देखती थी कि दिन निकल रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं, फिर मेरा भी एक दिन आके बुढ़ापा आ जाएगा,
और फिर मतलब ये सारी बहुत टेंशन, फ्यूचर की टेंशन रहती थी कि मेरा भी बुढ़ापा आ जाएगा और मैं नष्ट हो जाऊंगी। इस तरह के थॉट्स मुझे परेशान करते थे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं दिन निकलते जा रहे हैं और बहुत जल्द मेरा बुढ़ापा भी आ जाएगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे कोई मतलब भक्ति से पहले की बात हो रही है, कुछ भी फेस्टिवल वगैरह आने वाले होते थे, कुछ भी ओकेजन, किसी भी घर में शादी हो या कुछ भी, तो वो दिन आने वाला जब होने वाला होता था, उससे पहले तो आपको बहुत एक्साइटमेंट रहता था, लेकिन जैसे ही वह दिन नजदीक आ गया, एटलीस्ट मेरे साथ ये चीज होती थी, मैं तुरंत बहुत दुखी हो जाती थी ये सोचकर कि अरे वो दिन आ गया और अब ये दिन निकल जाएगा, और फिर वापस से वही सारी बोरिंग चीजें। मेरे दिमाग में हर बार ये थॉट्स आते थे, कुछ भी ओकेजन होता था, बर्थडे होता था, सो कॉल्ड जो भी चीजें थी, तो ये बस ऐसे थॉट्स आते थे दिमाग में। लेकिन यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि आत्मा सदैव ताजा और नवीन रहता है। यद्यपि पदार्थ में कण विनष्ट हो जाता है, किंतु प्रति पदार्थ में कण कभी भी प्रभावित नहीं होता। यही सिद्धांत प्रति पदार्थ में विश्व तथा प्रति पदार्थ में कण दोनों के लागू होता है, दोनों पे लागू होता है। जबकि पदार्थ में विश्व नष्ट हो जाता है, प्रति पदार्थ में विश्व सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहता है। तो भौतिक और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इसे और विस्तार से आगे समझाया जाएगा। वैज्ञानिक गीता से यह भी सीख सकते हैं, यह विद्वान व्यक्ति जो भली भांति जानता है कि प्रति पदार्थ में कण यानी कि आत्मा अविनाशी है, यह भी जानता है कि इसे कभी भी साधन से किसी भी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आणविक वैज्ञानिक परमाणु अस्त्रों द्वारा पदार्थ में जगत का विनाश करने के विषय में सोच सकते हैं, किंतु उसके अस्त्र प्रति पदार्थ में जगत का नाश नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करके कुछ भी नष्ट वगैरह कर दिया, लेकिन एंटी मटेरियल वर्ल्ड जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते लोग, वहां पर पहुंच ही नहीं सकते, नष्ट क्या करेंगे। वहां पर ऐसे कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक आध्यात्मिक देह प्राप्त ना हो। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सारे ये सारी बात हो रही है तो साइंटिस्ट वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर आए, ये एक एस्टिमेशन मात्र है कि हाँ ऐसा कोई जगत होता होगा जहां पर ऐसी चीजें होती होगी, इसका ऑपोजिट होता होगा, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। प्रति पदार्थ में कण का निम्न पंक्तियों में अधिक स्पष्ट वर्णन है। किसी पदार्थ में शस्त्र के द्वारा इसके टुकड़े किए नहीं जा सकते तथा इसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। यह जल में गीला नहीं होता और ना यह मुरझा सकता है, ना इसके शुष्क किया जा सकता है, ना इसे शुष्क किया जा सकता है, मतलब टुकड़े वगैरह नहीं हो सकते, और ना हवा में इसका वाष्पीकरण ही किया जा सकता है। यह अविच्छेद, अदाध्य तथा अविलय है। अविच्छेद मतलब जिसके छेद नहीं किए जा सकते, जिसका डिवीजन, जिसको छेदा नहीं जा सकता। अदाध्य मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, और अविलय मतलब जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखेंगे पानी में आप नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, तो आत्मा में ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। शाश्वत होने के कारण यह किसी भी प्रकार के शरीर में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। संवैधानिक रूप से नित्य होने के कारण इसके गुण सदा स्थिर है। यह अनिर्वचनीय है, मतलब कि जिसका वर्णन करने पर भी, जैसे अभी हमने वर्णन कर लिया, जलाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता,
और बिल्कुल सूक्ष्म इसका आकार होता है। तो वर्णन करने के बाद में भी जिसको हम समझ नहीं सकते हैं जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे। तो यह अनिर्वचनीय है क्योंकि यह समस्त भौतिक गुणों के विपरीत है। सामान्य मस्तिष्क के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। वर्णन भी ठीक है, भगवान बता रहे हैं गीता में, लेकिन फिर भी दिमाग में आता है ना, ये कैसी चीज है। काफी लोगों को तो यही सुनकर बहुत बड़ा सदमा सा लगता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। एक व्यक्ति आए थे हमारे घर पे, तो उनकी उम्र कुछ 60 के लगभग होगी। तो उनको जब मैंने बताया ये चीज कि आपको पता है आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो वो एकदम शॉक हो गए। क्या मैं ये शरीर नहीं, ये कैसी बात है। और वो आत्मा को समझ रहे थे कि कुछ गोस्ट वगैरह हो, भूत। क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा तो वो कह रहे थे आत्मा तो मरने के बाद व्यक्ति बनता है। तो मतलब लोग समझते हैं आत्मा मतलब भूत, कि मर गया व्यक्ति तो भूत की तरह इधर उधर घूमेगा। सच में लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे खुद को पता है, बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत मतलब व्हेन आई वाज इन माय 12 और 14 इन माय 14, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, 10-12 साल की थी मैं। उस टाइम पर क्या हुआ था, हमारे कोई रिश्तेदार खत्म हो गए थे, कोई माताजी थी। तो एक कोई दूसरी माताजी थी, वो बहुत नॉटी थी, मतलब वो बहुत मजाक करती थी, वो सबको छेड़ने में बहुत उनको मजा आता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन मुझे डराया था। कैसे डराया, मैं रात को मैं मतलब सो रही थी कुछ चादर वगैरह ओढ़कर। तो अगले दिन क्या हुआ, वो मुझे उन्होंने मुझे डरा दिया। क्या कहा कि अरे तुमने क्या करा है, तुम्हें पता है जिस चादर से तुम सो रही हो, इस चादर में तो उन आंटी जी को लेकर गए थे जो मर गई है। अब उनकी आत्मा तुम्हारे अंदर चली जाएगी, तुम भूत हो जाओगी अब। और मैं सच में उस टाइम पर मुझे बहुत डर भी लग गया था कि अरे ये क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं कैसे लोग मतलब सोचते हैं कि व्यक्ति मर गया और आत्मा मतलब भूत बन गया और अब इधर उधर घूमेगा, और पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका मोक्ष नहीं होगा, और ये सारी चीजें हैं। जैसे अभी भी कुछ टाइम पहले मैं कहीं गई थी, सो आई ओनली कंज्यूम कृष्णा प्रसादम, सबको मैं डायरेक्टली मैंने बता भी रखा है। तो वहां पर हो रहा था जो भी खाने पीने का, तो आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग। तो वहां पर मतलब पता नहीं कोई कहने लगे कि अगर आप इसको नहीं खाओगे तो फिर जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनकी आत्मा बहुत दुखी होगी, उनकी आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी अगर आप उनके इस अवसर पर खाओगे नहीं तो लोग कुछ भी बातें करते हैं, लाइक कुछ भी, दे जस्ट स्पीक रबिश। पर यहां से देखिए समझ आ रहा है कि सुनने के बाद में भी लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा है क्या, क्योंकि सामान्य मस्तिष्क के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। यह अपरिवर्तनीय है, इसका परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसे शाश्वत प्रति पदार्थ में तत्व के लिए किसी को कदापि शोक नहीं करना चाहिए। इसी से एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार कोई दो माताजी थी, बाहर विदेश की बात है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज थे जिन्होंने आत्मा और शरीर के बीच में भेद बताया था। तो वो जो माता जी थी वो बहुत ज्यादा, देवर वेरी हेल्दी, मोटी थी बहुत ज्यादा। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा ओ दैट्स रिलीफ, मतलब उनको जब पता लगा दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, एक दूसरे की तरफ देखकर उन्होंने कहा ओ दैट्स रिलीफ। मतलब अच्छा है ना हम ये बॉडी नहीं है। तो बेसिकली ये बात समझना चाहिए कि जो व्यक्ति समझेगा कि हम आत्मा है और आत्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, हमेशा नवीन रहती है, ऑलवेज यंग,
कभी भी इसका नाश नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा के लिए है, टेम्पररी नहीं है, लाइक दिस बॉडी। तो फिर व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करेगा। सोचिए ना, सिर्फ ये बात अगर व्यक्ति को पता लग जाए, मतलब वो समझे इस बात को, तो इतना ज्यादा ऑलरेडी लिबरेशन है ये वास्तव में। नहीं तो व्यक्ति अपनी देहात्म बुद्धि के कारण ही इतनी सारी टेंशनों में पड़ा रहता है। और ये एक बार में सुनने में भी मतलब व्यक्ति कन्विंस नहीं होता है, बार बार में सुनना बहुत जरूरी है कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान कृष्ण हमारा पालन कर रहे हैं। बार बार सुनना जरूरी होता है, तब जाकर व्यक्ति कन्विंस होता है। और आप सभी भक्त इस चीज को ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे कि पहले जैसे जो भी एंजाइटी में पड़े रहते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। इस प्रकार भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में उच्चतर शक्ति प्रति पदार्थ में तत्व को जीव शक्ति के नाम से स्वीकार किया गया है। जीवात्मा, इस जीवन तत्व को किन्हीं भी भौतिक तत्वों को कनिष्ठ शक्तियों के रूप में बताया गया है, और वे इस प्रकार है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये आत्मा से नीचे है, ये सारी चीजें, चीजें बताई जा रही है, कनिष्ठ शक्तियां। इनके अतिरिक्त जीव शक्ति अथवा प्रति पदार्थ में तत्व है। मतलब एक ही बात है, आत्मा की बात हो रही है, जिसे श्रेष्ठ शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। इन्हें शक्ति कहा गया है क्योंकि वे परम व्यक्ति पुरुषोत्तम कृष्ण द्वारा नियंत्रित व संचालित होती है। चिरकाल तक भौतिकतावादी उपयुक्त 8 भौतिक अथवा पदार्थ में सिद्धांतों की सीमा में सीमित रहा, किंतु अब बड़े उत्साह का विषय है कि उसे प्रति पदार्थ में तत्व व प्रति पदार्थ में विश्व का प्रारंभिक ज्ञान हो गया है। चलो, कम से कम ये तो पता चला है कि हाँ, आत्मा कुछ होता है, और इस भौतिक जगत से अलग भी ऐसा जगत है जहां पर यहां से विपरीत चीजें हैं। हम आशा करते हैं कि समय के क्रम में भौतिकतावादी उस प्रति पदार्थ में जगत का मूल्यांकन कर सकेगा जिसमें भौतिक तत्वों का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी टेम्पररी नहीं है। इस भौतिक जगत में आप कुछ भी जो देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर टेम्पररी है। इतनी मिजरी है, बीमारी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल जगत में नहीं है, रंच मात्र भी चिन्ह नहीं है। और अभी तक जो भी हम मतलब लिमिटेशंस, एक लिमिटेड एरिया में हम रहे हैं, हमारा जो भी हम सोचते आए हैं एक लिमिटेशन में ही सोचते आए हैं, वहां पर इसका जस्ट ऑपोजिट सब कुछ अनलिमिटेड है। आप देखेंगे कभी कभी अगर आप विचार करते हैं तो काफी सारी चीजें तो ऐसी दिमाग में आ जाती है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है स्पिरिचुअल जगत में। जैसे मैं सोच रही थी कि जैसे यहाँ पर हम कुछ भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, नींद आ जाती है, तो मैं सोच रही थी कि स्पिरिचुअल मतलब भगवान के धाम में हम सोएंगे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, थकान ही नहीं होगी बिल्कुल भी। क्योंकि वहां पर यहाँ पर जैसे हम थक जाते हैं, वो सब कुछ है ही नहीं। थ्योरी में हम ठीक है सुनते तो है, पर फिर भी क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए हैं लिमिटेड जीवन जीने के लिए, तो इसलिए सारी चीजें आउट ऑफ द बॉक्स ही लगती है, एटलीस्ट मुझे।
प्रभुपाद जी यही बात बताते हैं कि एकमात्र हमारा जो बंधन है वो यही है कि हम इस भौतिक देह में हैं। भौतिक देह में है, इस वजह से हम बंधन में हैं, लिमिटेशंस है सारी। पर एक बार इस भौतिक बंधन से, इस भौतिक जगत से, इस भौतिक देह से हम मुक्त हो जाएंगे, तो बस कुछ भी लिमिटेशंस नहीं रहेगी। जैसे अभी कुछ भी लिमिटेशन आप समझ रहे हैं, जैसे काफी बार ऐसा भी मन करता है कि हम बस भगवान की सेवा ही करते रहे, हम बस भगवान का कीर्तन ही करते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। पर आप देखेंगे जो ये शरीर है वो इतना, क्या कहेंगे, असहाय है, मतलब लिमिटेशन है कि गा भी हम ज्यादा देर तक नहीं सकते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम मैं किन्हीं भक्त के घर पर गई थी, तो वहां पर हम सबने कीर्तन किया था। बहुत, मतलब इट वाज ब्लिसफुल। लेकिन गाते 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 इतनी थकान हो गई थी, मन कर रहा था कि हम और कीर्तन करें, और कीर्तन करें, पर थकान हो गई थी। गा रहे थे जोर जोर से, पर एटलीस्ट मुझे बहुत थकान हो गई थी। तो आप देख रहे हैं ये जो भी लिमिटेशंस है, वो वहां भगवान के धाम में कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। हम बस भगवान के लिए गाते रह सकते हैं, भगवान की जो भी सेवा करने का मन करता है वो बस हम करते रह सकते हैं। और आप सोचिए यहाँ पर हम जो सेवा करते हैं उसमें तो हमें फिर भी कभी कभी भगवान थोड़ा टेस्ट देते हैं, लेकिन भगवान के धाम में असीमित आनंद, जो भी हम भगवान की सेवा में करेंगे। काफी बार आप देखिए, इससे इसको इसको विचार करिएगा नेक्स्ट टाइम, जब भी आप भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं और आपको कुछ टेस्ट उसमें मिल रहा है, तो तुरंत आप दिमाग में सोचिएगा कि ये टेस्ट अभी आपको इस वजह से मिल रहा है बिकॉज कृष्णा इज एक्चुअली सेटिस्फाइड फ्रॉम योर सर्विस। ऐसे तो टेस्ट नहीं मिलता है, जब भी आप भगवान के लिए कर रहे हैं भगवान उससे संतुष्टि होते हैं, पर उस टाइम पर लाइक ये स्पेशल थॉट दिमाग में आता है जब भी जैसे कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एब्जॉर्प्शन से कीर्तन कर पा रहे हैं, या चैंटिंग या कथा बहुत एब्जॉर्प्शन से सुन पा रहे हैं, तो उस टाइम पर ये स्पेशल थॉट दिमाग में आना चाहिए कि बहुत भगवान अत्यंत संतुष्ट है हमारी सेवा से, इस वजह से हम संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए ना कितनी विचारणीय बात है कि बाहर की कुछ भी चीजें ऐसी नहीं हमारे पास में आ रही है, फिर भी ये जो संतुष्टि है इसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता है। इसी से रिलेटेड बहुत ही सुंदर बात आज मैंने सुबह पढ़ी थी, उसमें क्या बताया बताया था that when Krishna likes you, कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग, बट व्हेन कृष्णा लव्स यू, सो कृष्णा विल एक्चुअली टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। कितनी अमेजिंग लाइन है ये, और क्या ये सच नहीं है? सब कुछ लेने का मतलब समझ रहे हैं आप? सब कुछ दे देंगे का मतलब है जो भी भौतिक लाभादी कंफर्ट्स हैं, ये है वो है। सब कुछ लेने का मतलब क्या है कि ठीक है, ऐसा नहीं सब कुछ ले लिया कि हमें रोड पर भगवान है फेंक दिए हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ले लेने का मतलब सब कुछ है हमारे पास में, पर जो आसक्ति है वो बस कृष्ण कृष्ण में ही है। भौतिकतावादी चीजों में कुछ भी आसक्ति नहीं है। ये वास्तव में भगवान की असीम कृपा है, दैट यू आर बीइंग डिटैच्ड। जो भी बाहर की आसपास जो भी चीजें हैं या कुछ भी जो संबंध है, यही बात एक माता जी को मैं समझा रही थी। वो माता जी की बहुत इच्छा है बड़ा मकान ले, बड़ा घर ले, ये ले वो ले। तो वो ये कह रही थी कि भगवान की हम पर कृपा है तभी तो हम बड़ा घर लेंगे ना, हर कोई तो नहीं ले पाता है। भगवान की हम पर कृपा है तभी तो हम बड़ा घर ले पाएंगे।
तो मैंने उनको यही बात समझाई कि वास्तव में भगवान की कृपा ये नहीं है कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो। समझते हैं इसको। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बार एक रानी थी, उसको 101 डिग्री बुखार था और उसकी नौकरानी को 102 डिग्री बुखार था। अब डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता लगा, जो मतलब टेम्परेचर का पता लगा कि उसको नौकरानी को 102 बुखार है, मुझे मतलब रानी को 101 बुखार है। अब वो रानी, उसको जब पता लगा तो वो बोलती है, अरे तुम नौकरानी होगी, ये नौकरानी होकर इसको मुझसे 1 डिग्री बुखार ज्यादा कैसे है? अब वो इस बात को समझ नहीं रही है कि बुखार का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से अगर हमारा बुखार बढ़ा हुआ है, भौतिकतावादी चीजों में बहुत आसक्तियां हैं हमारी, तो ये वास्तव में भगवान की कृपा नहीं है। या बहुत सारी हमारे पास चीजें हैं, ये है वो है, ये वास्तव में भगवान की कृपा नहीं। भगवान की वास्तविक कृपा है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप संतुष्ट हैं। आपकी जो संतुष्टि है वो ये एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये वास्तव में भगवान की कृपा है। और आप देखिए ना, सच में कितना लिबरेशन है इसमें, कि हमारी संतुष्टि इन वस्तुओं पर डिपेंडेंट नहीं है। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी समझा रहे थे कि भगवान के जो बहुत ही प्रिय भक्त होते हैं, उनके साथ में भगवान इस तरह से ही, मतलब उनको इसी सिचुएशन में भगवान रखते हैं। जो भी उनका धन होगा वो भगवान ले लेंगे। मतलब देखिए, ऐसे नहीं कहा जा रहा कि भगवान भिखारी बना देंगे। जो अनवांटेड चीजें हैं, जिससे हमारी भक्ति बाधित होगी, हम आसक्त हो जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, बताई जा रही है। या शरीर में कुछ रोग दे देंगे ताकि इस शरीर से बिल्कुल अनासक्त हो जाए। अरे क्या बेकार सा शरीर है। मुझे बतानी नहीं चाहिए होती है ये सारी बातें, पर मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप सभी तो है जिससे मैं बातें करती हूँ, और कौन है? आप सब भक्ति तो है। तो पहले मैंने जब सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे का मेरा पर्पस ही ये था कि मतलब मेरी जो स्किन है वो बहुत ग्लोइंग हो, कोई पिंपल्स वगैरह ना हो, ये वो। अब बॉडीली कंसेप्शन तो होता ही है। तो यही सारी चीजें उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि भगवान इस तरह से भक्तों पर कृपा करते हैं। एक्सटर्नली किसी अभक्त को लग सकता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है फिर भी ये तो इस तरह से है, उस तरह से है। पर एक जो भक्त है, शास्त्र जैसे वह सुनता है, तभी उसको ये सारी चीजें समझ में आती है। जैसे अब देखिए ना, कुछ भी कुकिंग वगैरह करते वक्त भी कुछ हाथ वगैरह भी जल जाते हैं, तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, वो मतलब जलन वगैरह होती है, तो वो तो डेफिनेटली दैट इज पेनफुल। पर जो स्कार्स वगैरह हो जाते हैं बॉडी पर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, पता है शरीर तो कुछ है नहीं। या एक माता जी हैं, उनके फेस पर कुछ स्कार्स वगैरह हो गए थे, या अभी भी है। तो उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं, वी आर नॉट दिस बॉडी, क्या फर्क पड़ता है? वास्तव में कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता है। भगवान की भक्ति करने को मिल रही है, और सब कुछ जो भी आवश्यक है भगवान दे रहे हैं। देखिए ना, कितनी सुंदर बुद्धि का निर्माण कर दिए हैं भगवान। कितनी इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति। बहुत अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रति पदार्थ में शब्द यही सूचित करता है कि यह तत्व समग्र भौतिक गुणों के विरोध में है। यह तत्व समग्र भौतिक गुणों के विरोध में है। जो भी भौतिक गुण है उसके जस्ट ऑपोजिट। भौतिक गुण क्या है? अनित्य है, अशाश्वत है, दुखाल्यम है, और मतलब ये शरीर भी। इसके अलावा
परिवर्तनशील है, ये सारे भौतिक गुण है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है प्रति पदार्थ में। फिर भी कुछ ऐसे मानसिक तर्कवादी हैं जो प्रति पदार्थ में तत्व पर अपना मत व्यक्त करते हैं। जैसे एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि हमारी जो आत्मा है, मैंने उनसे पूछा था मतलब ये क्वेश्चन कि आपको पता है हमारी आत्मा का साइज होता है। मैंने ऐसे ही बोल दिया डायरेक्टली, मैंने ऐसे नहीं पूछा कि आत्मा का साइज होता है भी या नहीं होता है। ये तो पक्का पॉसिबिलिटी थी, वो बोलते नहीं आत्मा तो निराकार है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो नए डिवोटीज ज्वाइन करते हैं, वो जो भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं पहले की, तो उसमें प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारी आत्मा निराकार नहीं है, उसका आकार है बाल के अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा। लेकिन उसके बाद में भी लाइक ऑलमोस्ट सभी कहते हैं आत्मा निराकार है, दिखती तो है नहीं। तो मैं उनसे पूछती हूँ भाई कहाँ से पढ़कर आए हो, कहाँ से सुने हो? जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप क्विज अटेंड कर रहे हैं तो उसको अपनी बुद्धि से नहीं देना है, जो आप सुने हैं बुक में उसको समझकर तब आपको क्विज अटेंड करना होता है। तो काफी भक्त ऐसे बोलते हैं हाँ हमने पहले सुना था तो हमने सोचा शायद ऐसे ही होता होगा। तो लोगों को यही पता होता है कि आत्मा दिखती तो है नहीं, तो निराकार है, कुछ आकार नहीं है। पर बाद में आप देखिए ना कितने सुंदर एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर का ये आकार है, तब जाकर उस पर ये शरीर सॉरी ये कपड़ा टिका हुआ है। उसी तरह से ये शरीर भी कपड़े की तरह है, कॉस्ट्यूम मात्र है। आत्मा का आकार है तभी तो उस पर ये शरीर टिका हुआ है ना, हवा में नहीं, हवा में तो नहीं झूल रहा है ये शरीर। तो इससे जाकर थोड़ा समझ में आता है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपको पता है हमारी आत्मा का आकार होता है? उन्होंने कहा हाँ होता है। मैंने पूछा क्या होता है, कितना, क्या साइज होता है? उन्होंने कहा हाँ अंगूठे जितना साइज होता है। अंगूठे जितना साइज। तो क्वेश्चन आ जाएगा किसके अंगूठे का साइज? भाई आपके अंगूठे का साइज या मेरे अंगूठे का साइज या 5 साल के बच्चे के अंगूठे का साइज, सबके अंगूठे का साइज तो अलग अलग होता है। तो क्या आत्मा का साइज अलग अलग है? यहीं पर देखिए गलत हो गई ना ये बात। आप देख रहे लोग शास्त्र से कुछ भी नहीं पढ़ते पर इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ देखो हमें पता है, हम जानते हैं। तो बताइए, भक्त तो सीधे प्रमाणिक शास्त्रों से सुन रहे हैं, उनको कितना कॉन्फिडेंटली प्रीच करना चाहिए। हेजिटेशन की तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल प्रमाणिक एज इट इज जो भगवान कृष्ण से आ रही है सारी बातें, वही बातें हैं, नो अडल्ट्रेशन एट ऑल। कितना कॉन्फिडेंटली बताना चाहिए। जब लोग इस तरह से कुछ भी, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कुछ ऐसे मानसिक तर्कवादी हैं जो प्रति पदार्थ में तत्पर अपना मत व्यक्त करते हैं और इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जबकि डरना तो उनको चाहिए, हेजिटेशन तो उनको होना चाहिए, पर फिर भी आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं और ये दो विविध त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट पहले ही बता दिए, गलत है सारी बातें। प्रथम दल घोर भौतिकतावादी लोगों का, या तो प्रति पदार्थ में तत्व यानी कि आत्मा को अस्वीकार करता है। जैसे वो अंकल जी के बारे में बता रही थी मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बाद में उनको बताया भी था, अगर आप ये शरीर होते तो आपका बचपन का शरीर कहाँ गया? तो वो आपके साथ में नहीं है। तो सोच तो रहे थे हाँ बात तो सही है, पर क्योंकि अब उनकी एज इतनी हो गई थी और पूरा जीवन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, अब उनके लिए इतना मतलब उनको समझाना कुछ समझ में भी नहीं आता उनके।
और उन्होंने कुछ इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं दिखाया। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं, या तो आत्मा को अस्वीकार करता है अथवा मात्र इतना स्वीकार करता है कि विशिष्ट अवस्था में मृत्यु के समय पर पदार्थ में शरीर का नाश होता है। दूसरा दल केवल इतना स्वीकार करता है कि प्रति पदार्थ में तत्व 24 वर्गीय भौतिक तत्व के सीधे विरोध में है। इस वर्ग को सांख्यवादी कहते हैं और वे भौतिक तत्वों का सूक्ष्म परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। तो बेसिकली ये जो सांख्यवादी होते हैं, जो भी भौतिक तत्व है उसका टेस्ट और एनालाइज बहुत ही सटल वे में करते हैं। अब और ये जो ऊपर की लाइन है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई थी, मैंने प्रभु जी से पूछा था, मैं कल और डिस्कस करके बताऊंगी इसके बारे में। पर हाँ, ये बात समझिए कि इनका जो मत है दोनों का ही त्रुटिपूर्ण है, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं है। अन्वेषण के अंत में सांख्यवादी अंततोगत्वा केवल एक दिव्य प्रति पदार्थ में निष्क्रिय तत्व का स्वीकार करते हैं। तथापि इन मानसिक तर्कवादियों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वे निम्न श्रेणीय शक्ति की सहायता नहीं करते। आपको पता है, एक भ्रमित कुमारी करके कुछ है संस्था, सॉरी ब्रह्म कुमारी, तो उसमें उन लोगों की पता है क्या फिलॉसफी होती है कि जो मनुष्य देह हमको प्राप्त हुआ है, तो अब जब व्यक्ति अपना देह त्यागेगा तो वापस से वह मनुष्य देह को ही प्राप्त करेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भी जब ये सुना था, लाइक पहले भक्ति के बहुत स्टार्टिंग में सारी चीजें मेरी भी मिक्स चल रही थी, मतलब मैं मिक्स्ड ग्रुप में थी सात्विक मूवमेंट का। तो कोई ब्रह्म कुमारी का था, कोई ईशा मेडिटेशन, कोई ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन, सबका अलग अलग था। तो कभी कोई मुझे जो रिकमेंड करते थे मैं उसको ज्वाइन कर लेती थी। तो मैंने उनका वो भ्रमित कुमारी का भी ज्वाइन किया था, राजयोगा मेडिटेशन जो भी होता है, तो उसमें वो यही चीज बता रहे थे एंड आई वाज रिलैक्स्ड कि वाह क्या बात है। मतलब मैं सोच तो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम भी कर रहा है और फिर भी उसको मनुष्य का ही देह प्राप्त होगा, उसके गलत कर्मों के अनुसार उसको कुछ खराब योनि प्राप्त नहीं होगी क्या? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी गलती है। कोई भी व्यक्ति, ये तो भगवान की ही असीम कृपा थी कि भक्तों के संग में, आई मीन कृष्णा कॉन्शियसनेस नाउ सभी भक्तों के साथ में। लेकिन आप सोचिए, जो व्यक्ति आंख बंद करके उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सो दे आर लाइक चिल कि हम कुछ भी करें, मनुष्य जीवन तो हमको प्राप्त होगा ही। हालांकि वो भी सात्विक जीवन फॉलो करते हैं, सफेद कपड़ा पहन के रहते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है कि हमें हर जीवन, जब भी आत्मा इस देह को छोड़ता है तो हर बार वह मनुष्य योनि को ही प्राप्त करे, ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ पर क्या बताई जा रही है ये बात, वे निम्न श्रेणीय शक्ति की सहायता नहीं करते। प्रति पदार्थ में तत्व की वास्तविक स्थिति जानने के लिए श्रेष्ठ शक्ति के दिव्य स्तर तक उन्नत होना होगा। वास्तविक स्थिति, अब देखिए थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया है, जान लिया है कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसको जलाया, काटा, भिगोया कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन वास्तविक उसका मतलब वास्तविक स्पिरिचुअल स्पिरिट है, तो वास्तविक उसका जो आध्यात्मिक देह है, वह व्यक्ति जब अनुभव करेगा तभी उसको मालूम चलेगा। यही बात यहाँ बताई जा रही है, आत्मा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए श्रेष्ठ शक्ति के दिव्य स्तर तक उन्नत होना होगा। भगवत गीता उस श्रेष्ठ शक्ति की ही
मतलब भक्ति योग उस श्रेष्ठ शक्ति का ही वर्णन करती है जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हरे कृष्णा. जय श्रीला प्रभुपाद.